हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने सेट्स का डेफिनेशन समझा, सेट्स का नोटेशन किस तरह होता है ये भी हम लोग समझे, रिप्रेजेंटेड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स भी पढ़े हम लोग। ये रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म होता है। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का एनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ऑल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इसको देखना है कि किस तरह जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इजी मेथड से। ठीक है, प्रॉब्लम है फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.1 का, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो हमने सेट्स के बारे में क्या पढ़ा कि द वेल डिफाइंड collection of objects, है ना। सेट इज, या इस तरह कह सकते हैं कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और ये जो प्रॉब्लम है ये डिफिनेशन पर ही डिपेंड प्रॉब्लम है। देखिए कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे। कहता है ये क्वेश्चन कि जो जे से शुरू होने वाला, तो जे से शुरू होने वाला आपका जनवरी हो जाएगा, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। उसके बाद और कोई मंथ नहीं आएगा। तो ये वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है और ये इसका वेल डिफाइंड ईयर हो रहा है ना। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसका जस्टिफाई जो करना है वो कहेंगे कि द सेट इज़ वेल डिफाइंड, इट्स ए सेट्स। ये क्या हो गया? इट्स अ सेट्स। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो इसमें कहता है कि वेल डिफाइंड का मतलब है कि कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया मीन्स कि मोस्ट टैलेंटेड है, आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, हम किसी और के 10 के बारे में सोच रहे हैं, तो ये क्या है? नॉट ए सेट्स। ये कलेक्शन, अगर इसका जस्टिफाई करना है तो लिखेंगे कलेक्शन नॉट वेल डिफाइंड, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा नॉट ए सेट। चलिए 2 नंबर सेट से नहीं होगा, ये सेट्स हो गया, ये सेट से नहीं होगा। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी देखिए आप कि ये भी कलेक्शन नॉट वेल डिफाइंड है ना। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो भी बेस्ट क्रिकेट है, तो ये 11 बेस्ट क्रिकेट। तो 11 बेस्ट क्रिकेट का नाम आप कुछ सोचेगा, हम कुछ सोचेंगे, तो ये कलेक्शन जो है चेंज हो रहा है ना। कलेक्शन चेंज पर्सन टू पर्सन। ठीक है, देन नॉट ए सेट्स। ये भी सेट्स नहीं होगा, ये भी क्या हो गया? नॉट अ सेट्स। चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब इसमें 2 बात होता है कि अगर ये किसी एक क्लास के बच्चे, अगर हम इसको ऐसा समझते हैं कि अगर द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो अगर एक क्लास का एक बच्चा, एक ही क्लास का बच्चा हो, 2, है ना, कोई विजय हो और अजय हो, तो इस दोनों एक ही क्लास के बच्चे हैं तो ये सेट्स होगा। बट अगर डिफरेंट स्कूल का होगा तो सेट्स नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर, ये भी क्या हो जाएगा? इट्स अ सेट। ठीक है, अब कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? सेट्स हो जाएगा। ये भी द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर
लेस देन 100 से जो भी लेस होगा यानी 1 2 3 इस तरह करके 299 तक जो है ये क्या होगा, मेरा सेट्स होगा और ये वेल डिफाइंड है ना। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जितने भी नॉवेल को लिखा गया है वो सारा सेट्स होगा, क्योंकि ये डिफरेंट कलेक्शन है और मुंशी प्रेमचंद्र लिखा है। हाँ, ये अगर इस प्रॉब्लम में कहता कि वेरी गुड कलेक्शन ऑफ नॉवल, तो ये सेट्स नहीं होता। ये भी क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ये भी है वेल डिफाइंड। तो ये मेरा क्या हो गया ये भी क्या हो गया, इट्स अ सेट, ये भी हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, तो जो भी इवन इंटीजर है ये भी हो गया, वेल डिफाइंड हो गया ये भी। तो ये क्या हो गया, इट्स ए सेट्स, ये भी कलेक्शन ऑफ नॉवेल भी हो गया। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, अगर इस चैप्टर में सपोज एक्सरसाइज में 6 प्रॉब्लम है तो 6 का 6 जो है इस चैप्टर का वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इट्स अ सेट, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस ऑफ द वर्ल्ड, तो ये मेरा जो है सेट्स नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्शन जो है, कलेक्शन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्यों, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर किसी क्लास में 2 बच्चे को हम खड़ा करके पूछते हैं कि बताओ डेंजरस एनिमल है, तो एक बच्चा किसी और 10 एनिमल्स का नाम लेगा और दूसरा बच्चा किसी और 10 एनिमल्स का नाम लेगा। तो इस तरह जब ये माने कलेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, तो ये सेट्स नहीं है, नॉट अ सेट्स, कोई ये एक सेट्स नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों हमने देखा सेकेंड प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज फर्स्ट में कि ए सेट है, कलेक्शन है किसी नंबर का 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलेंट और नॉट एप्सिलेंट इन द ब्लैंक स्पेस। तो ये जो है, अब ये देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बिलोंग्स टू, यानी इट्स ए मेंबर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। बिलोंग्स टू का मतलब है एलिमेंट्स इन ए, और इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स है, नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब है एलिमेंट्स नॉट इन ए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर ये बिलोंग्स है तो ये एलिमेंट्स ए का मेंबर होगा, और अगर नॉट ए बिलोंग है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्स ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। तो देखिए 5 इसमें ढूंढते हैं, है ना, 5, तो सेट में 5 है तो ये बिलोंग्स हो गया। ठीक है, उसके बाद 8 इसमें है 1 से 6 है तो ये मेरा हो गया डज नॉट बिलोंग्स। 0 है इसमें तो ये भी मेरा हो गया डज नॉट बिलोंग्स। 4 है इसमें, यस है तो बिलोंग्स हो गया। 2 है इसमें, यस है। 10 है इसमें, 10 नहीं। तो ये सिर्फ इतना एक सिंबल को शो करना था। तो हमने देखा कि 1 5 इसमें है इसलिए बिलोंग्स लगा, 8 नहीं है इसमें तो डज नॉट बिलोंग्स लगा, 0 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स लगा, 4 है तो बिलोंग्स लगा, 2 है तो बिलोंग्स लगा, 10 नहीं है तो डज नॉट, यानी ये 10 इसका मेंबर नहीं है, 8 भी इसका मेंबर नहीं है, एलिमेंट या मेंबर जो कह लीजिए, 0 भी इसका मेंबर नहीं है। चलिए हम लोग थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म में हम लोग किसी भी कलेक्शन को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग एक्स इज एन इंटीजर एंड -1 -3 to 7, यानी अगर आप इसको लेते हैं अगर नंबर लाइन में, तो अगर -3 से स्टार्ट करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
7 एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक इधर जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी तक है। तो इसमें कहता है कि -3 से ग्रेटर, तो -3 तो ये नहीं होगा, इससे बड़ा ये आ जाएगा 2 -1 0 1 2 3 4 5 6 आएगा। 7 से बिलो, 7 से नीचे यहाँ तक ही आएगा, ये भी 7 भी नहीं आएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, लिखते हैं -2 -1 और उसके बाद होता है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कहता है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आप जान रहे हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, 6 से लेस, 6 से छोटा लेते हैं हम, ठीक है। x इज ए डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कहता है कि ऐसा नेचुरल नंबर लेना है 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट आप 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक होता है। तो 10 से स्टार्ट होकर 99 तक 2 डिजिट नंबर है। इस 2 डिजिट नंबर में ऐसा नंबर लेना है कि हम लोग जब उसको 8 करेंगे तो वो होना चाहिए 8। जैसे अगर आप इसके बाद 10, तो 1 0 10 1 होगा, ये फॉलो नहीं कर रहा, 8 11 भी नहीं कर रहा, 12 भी नहीं कर रहा, 13 भी नहीं कर रहा, 14 भी नहीं करेगा, 1 5 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 भी नहीं करेगा, 16 17 करेगा, 17 18 9 हो जाएगा, 20 भी नहीं होगा, 20 17 के बाद 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 के बाद आपका 35 हो जाएगा, 35 के बाद 4 हो जाएगा, 4 + 4 8, 3 + 5 8, 2 + 6 8, 1 + 7 8, और उसके बाद हो जाएगा 4 के बाद हो जाएगा 53 के बाद हो जाएगा 62, ये 71 और 80 भी होगा, 8 + 0 8। इतना नंबर जो है वो इसमें आएगा, जिसका सम जो है 2 डिजिट नंबर जो है। इसके बाद कोई भी लीजिए, 70 18 90 तक 21 भी नहीं होगा, 22 भी, 23 25 भी नहीं होगा, 26 आएगा, फिर 35, इस तरह करके लेना है। और इसको जब 8 करेंगे तो आप देख रहे हैं 1 + 7 8 हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, 3 + 5 ये भी 8 हो जाएगा, 4 + 4 ये भी 8 हो जाएगा, 5 + 3 ये भी 8 हो जाएगा, 6 + 2 ये भी 8 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, 8 + 0 ये 8 हो जाएगा। तो ये सारा जो है 2 डिजिट नंबर जो कि जिसका सम 8 होता है फॉलो करता है, और उसी को हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है x इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, इज डिवाइजर ऑफ 60। तो कहता है प्राइम नंबर जो है आपका, प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है। देखिए अब 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, सो ऑन, इसी तरह चलते जा रहा है। बट इसमें देखिए अगर 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 में रह जाएगा, 3 से भी 60 में डिवाइड हो जाता है, अब 5 से भी हो जाता है। ठीक है, 7 से करेंगे डिवाइड नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा। तो ऐसा जो है प्राइम नंबर वो क्या कहलाया, 2 3 5, जो 60 का डिवाइजर। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, चल ट्रिगोनोमेट्री T, R, I, G, O, N, M, E लिखा है कहीं पे, E, T हो चुका है, R भी हो गया, Y। देखिए ट्रीगोनो मेट्री, RY मेट्री। ठीक है, इसमें जो है सेट्स में हम लोग क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है द सेट बेटर में B लिखे हम लोग, कॉमा देना है, E लिखेंगे, कॉमा देना, T लिखेंगे, कॉमा देखेंगे, R लिखेंगे, E भी डबल है और T भी डबल है, तो एक एक बार लिखना है इसको। तो इस तरह हो गया। चलिए हम लोग 4 प्रॉब्लम देखते हैं। तो अभी हमने देखा प्रॉब्लम नंबर 3 क्या था कि रोस्टर से बिल्डर में बदलना था, सॉरी बिल्डर से रोस्टर में था। अब रोस्टर से बिल्डर, ये रोस्टर फॉर्म है, इसको बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, है ना, x लेते हैं। अब देखिए ये 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 3 को
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। यानी मेरा 1 2 3 4 यानी नेचुरल नंबर है, तो x का वैल्यू जो है वो 3n डालते हैं और n नेचुरल नंबर लेते हैं। और नेचुरल नंबर कितना से कितना तक है, 1 से स्टार्ट किए और नेचुरल नंबर 4 तक मेरा आया, यानी 1 और 1 से बड़ा, 4 और 4 से छोटा। तो आप जिसे भी 1 का n का मान डालते जाइए वो मेरा आते जाएगा, कोई भी नंबर 3 6 9 12 तक आएगा। ये रेंज है, इतना ही नंबर है। अब देखिए आप 2 4 8 16 32 है, तो इसमें देखिए 2 है तो 2 लिखे, 2 पर पावर 1 2 हो गया, 2 टू द पावर 2 4 हो गया, 2 टू द पावर 3 8 हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 16 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 5 32 हो जाएगा। यानी ये जो मेरा प्रॉपर्टी है, सिंगल प्रॉपर्टी अगर शो करते हैं तो ये मेरा होता है x कॉलन x इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, और n बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक, 1 बिलोंग्स n टू 5 तक, है ना। तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये भी प्रॉब्लम सेम ऐसा ही है, 5 पर पावर 1 5, 5 पर पावर 2 25, 5 पर पावर क्यूब 125, और 5 टू द पावर 4 625। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x कॉलन x इक्वल टू 5 टू द पावर n, n नेचुरल नंबर है और n का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। क्लियर है। उसके बाद ये 2 4 6 है, और ये शायद आपका डॉट डॉट है, तो इसको तो ये कोई इवन नेचुरल नंबर है तो इसको लिख सकते हैं x x इज ए इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या x इक्वल टू 2n लिख सकते हैं, x का वैल्यू ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स n, x का वैल्यू 1 डालिए, है ना, तो 1 डालिएगा तो 2 होगा, 2 डालिएगा तो 4 होगा, 3 डालिएगा 6 होगा, 4 डालिएगा 8 हो जाएगा, यानी इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। अगर ये देखिए, अगर 1 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, इसी तरह 10 का स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे x इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, और बट n का वैल्यू क्या है, 1 से लेके 10 तक है, 1 n लेस देन इक्वल टू 10। ये मेरा रोस्टर फॉर्म में हो गया। बच्चों देख रहे हैं आप लोग कि किस तरह हम लोग इसको क्लियर कंसेप्ट दिए हैं आपको, कि कैसे 3n लिखा गया, n नेचुरल नंबर लिखा है, इनका वैल्यू कितना है, कैसे 2 टू द पावर n लिखा हुआ, सारा चीज़ है। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको पॉज कर देते हैं। तो बच्चों 5वां है लिस्ट ऑल दीज एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये क्लियरली कह रहा है कि ये जो बिल्डर फॉर्म है उससे रोस्टर में चेंज कीजिए। क्लियर यहाँ पर कंसेप्ट नहीं दिया है, फिर भी ये हम लोग समझे कि इसको चेंज करना है ना। तो आप देखिए ये कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इन्फानाइट तक जाएगा ऑड नेचुरल नंबर। ये वाला जो प्रॉब्लम है ये आप देखिए कि -12, तो अगर नंबर लाइन आप लेते हैं तो मेरा -12 ये है ना, उसके बाद 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा, है ना, जो इस तरह नंबर है। बट ये जो नंबर है ये तो मेरा -12 हो गया, और ये मेरा 4.5 हो जाएगा, तो 4.5 इस प्लेस पे होगा,
इस प्लेस के पहले ये आता है और हाफ के पहले बाद क्या होता है, बड़ा कितना है, कहता है माइनस हाफ से ग्रेटर और 4/9/2 से लेस। तो ये मेरा हो जाएगा 0 1 2 3 4। क्लियर है। अब कहता है एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ऐसा नंबर लेंगे कि एक्स का वैल्यू जो है वो तुम्हारा, अगर आप इसको ऐसा ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, 0 1 2 ले लीजिए। तो देखिए जब -2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 के इक्वल है, -1 का स्क्वायर 1 4 से लेस है, 0 का स्क्वायर 0 4 से लेस है, 1 का स्क्वायर 4 से लेस है, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल है। यानी ये जो है कहता है कि लेस देन भी होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए। तो ये नंबर आए। आप ये जान रहे हैं, ये तो बड़ा छोटा सा प्रॉब्लम है। इसका हो जाएगा LOYA, चूँकि L रिपीट नहीं होगा, डबल L है। मंथ ऑफ बिगनिंग 38 डेज। तो ये आप जान रहे हैं कि हम लोग इससे काउंट करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो मेरा ये 31 डेज जिसके पास नहीं है तो फरवरी हो जाएगा, फरवरी। मार्च होगा तो अप्रैल हो जाएगा, मई नहीं होगा जून हो जाएगा, जुलाई नहीं अगस्त हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हो जाएगा। ठीक है, अगस्त हो जाएगा, अगस्त के बाद अक्टूबर हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा, नहीं दिसंबर भी 31 होता है। ये मेरा हो जाएगा फरवरी के बाद अप्रैल, जून होगा। ठीक है, जून के बाद जुलाई में तो 30 डेज होता है। तो ये देखिए फरवरी, अप्रैल, जून हो गया, जुलाई भी नहीं होगा, अगस्त भी, सितंबर होगा, सितंबर हो जाएगा। उसके बाद एक नवंबर हो जाएगा, नवंबर। तो इतना हो जाएगा 1 2 3 4 5 मंथ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स इज कॉन्सोनेंट इन द अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के। तो हम लोग लिखेंगे ABCDEFGHIJK, के से पहले है ना। उसके बाद ये क्या होता है, मेरा वॉवेल्स होता है, ये ख़त्म आपका, ई भी वॉवेल से ख़त्म, आई भी वॉवेल से ये ख़त्म। तो मेरा बच रहा है क्या, BCDFGH, ये हो गया। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं 6 प्रॉब्लम। ठीक है, 6 प्रॉब्लम में क्या कहता है, H के बाद J भी है। ठीक है, J, ठीक है ना। तो ये समझ गए हम लोग। ये हम लोग देख रहे हैं कि मैच करने कहता है। ये 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर। ये रोस्टर फॉर्म में है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है। तो सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बदल देते हैं। तो ये कहता है कि x इज़ ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 2 3, डिवाइजर ऑफ 6 2 3 ही होगा। ठीक है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 1 3 5 7 9, ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 है। एक्स इज नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। तो देखिए इसमें 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 होगा, नेचुरल नंबर है आपका। 4 नहीं होगा, 5 नहीं, 6 हो जाएगा। ठीक है, एक्स इज लेटर, ये तो हम लोग देख रहे हैं M, A, T, H, मैथ E हो जाएगा। उसके बाद M तो हो गया, T भी हो गया, I नहीं हुआ, C नहीं हुआ और S नहीं हुआ। तो आप इसको मिला लीजिए जनरली। 1 6 कहाँ पे आ रहा है देखो बच्चों, तो ये 1 का C होता है। 2 3 किसका है, 2 3 में A है, यानी कि आपका 1 का जो है वो C मिला और 2 का जो है मेरा मिल रहा है A मिल रहा है। मैथमेटिक्स जो है वो मेरा यहाँ आएगा। आपका थर्ड का जो है क्या हो गया, D हो गया और ये मेरा हो जाएगा B। 4 का जो है मेरा क्या हो जाएगा, B। तो ये मेरा कैपिटल में है तो D और ये B। तो बच्चों देख लिया आपने एक्सरसाइज 1.1 का टोटल प्रॉब्लम जो है हम इसको सॉल्व किए इजी मेथड में।
कोशिश किए कि आपको समझ में आए, है ना। अगर अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अगला वीडियो उत्साह के साथ आपको इजी मेथड में प्रॉब्लम को सॉल्व करें और इजी से इजी जो है आपको कंसेप्ट को क्लियर कर पाएँ। धन्यवाद।